सहारा बैंकिंग सेवा में तमाम निवेशकों द्वारा जमा की गई धनराशि वापस न मिलने से अब निवेशकों का धैर्य टूट रहा है। निवेशक सहारा ग्रुप की टालमटोल रवैये से तंग आकर कानूनी लड़ाई का मूड बना रहे हैं। कुछ निवेशकों ने आरोप लगाया है कि सहारा बैंक द्वारा छोटे छोटे उद्यमियों, किसानों और गृहिणियों की पूंजी एक नियत समय के लिए जमा की थी। समय पूरा हो जाने के बाद उनका पैसा नगद वापस न करके उसी स्कीम में दोबारा डिपॉजिट कर लिया गया, जिससे सहारा कर्मियों को उनका कमीशन तो दे दिया गया और वो मालामाल भी हो गए, मगर निवेशकों का पैसा 10 साल बीत जाने के बाद भी वापस नहीं किया गया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश को ढाल बनाकर कागजी कोरम पूरा करके निवेशकों को भरोसा और आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता रहा है, जबकि निवेशक भविष्य में अपनी पूंजी मिलने की उम्मीद के सहारे 10 साल तक टकटकी लगाए पैसा मिलने की आस लगाए रहे। बीकापुर क्षेत्र में ही हजारों निवेशकों का करोड़ों रुपया सहारा पॉलिसी में फंसा हुआ है। वहीं निवेशकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसके निस्तारण को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई गई। बीकापुर के अधिवक्ता के मिश्रा ने निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। में जो धन जमा है आम लोगों का, गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, अधिवक्ताओं का, समाज के लगभग हर तबके का डेली जो जमा होता था, जो महीने में जमा होता था, करोड़ों अरबों रुपए जमा है। लेकिन अब पिछले 3 सालों से सहारा आम लोगों का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके कारण कितने घरों में बहन बेटियों की शादियां रुक गई हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। बहुत से माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए 150 रुपया पर डे कलेक्शन करके जमा करते थे, उनका पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए समाज में बहुत हताशा आ गई है। चिंतित हैं लोग कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आखिर इस इतने बड़े समाज के समस्या की तरफ ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, ना तो कोई शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। आखिर हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? शुरुआत में सहारा कितनी अच्छी चली थी, लोगों का बहुत विश्वास था, लोगों को पैसा मिला है सब। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक भी लगाई है उनके 2-3 स्कीमों पर लगाई है, ना कि सभी स्कीमों पर। इनके एजेंट मालामाल हो गए हैं। इनके कई ऐसे एजेंट हैं जिनके पास 10-10 जगह पर प्लाटिंग है, 10-10 जगह मकान बने, 5-5 जगह। ये लोग क्या होता था, मंथली और डेली रिकरिंग का पैसा जमा करके जब वो पैसा 10-20-50 हज़ार में हो जाता था तो उसे उसी अपने सहारा बैंक में ही डबल तिबल का लालच दे करके जमा कर अपना कमीशन लेके वो मालामाल हो गए। लेकिन अब गरीबों का जो पैसा फंस गया है, इससे समाज में बहुत कटुता आ रही है। और अब मेरा भी पैसा फंसा है, मेरे परिवार करीब 1.5 से 2 लाख रुपए फंसा है, मेरे कई रिश्तेदारों का पैसा फंसा है, मेरे कई मित्रों का पैसा फंसा है। मैं बीकापुर प्रॉपर से ही मैं कम से कम जानता हूँ कि 10 करोड़ रुपया छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों का इसमें सहारा में फंसा हुआ है। इसकी नहीं की है, लेकिन अब कल से हम इसकी शिकायत करेंगे और मैं इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय की भी शरण लूँगा। इससे पहले मैं सेबी को एक पत्र भेजूंगा, जो इन सब की गाइड की मतलब मुखिया होती है सेबी। मैं सेबी को कल पत्र भी लिखूंगा और सब कुछ काम। लेकिन मेरा समस्या सबसे बड़ी है, मान लीजिए मैं तो मैं लड़ूंगा, हो सकता है मुझे मिल जाए, लेकिन जो आम लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, घरेलू महिलाएं जो 100-150 रुपये चोरी कपट के अपना रख के बेचारी पेट काट करके जो पैसा जमा किए, आखिर सहारा का पैसा मिल क्यों नहीं रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2-3-4 स्कीमों पर रोक लगाया उसको पैसा छोड़ दीजिए, बाकी शेष इनकी 20 स्कीमें हैं जिनमें पैसा जमा हुआ है। इनके एजेंट सहारा बीकापुर का ऑफिस देखिए, मैनेजर शायद पता चली नौकरी छोड़ के चला गया है। 3 दिन से सहारा ऑफिस ही बंद चल रहा है। एजेंट अब मुँह छिपा रहे हैं, कई एजेंटों ने दूसरा धंधा कर लिया है। ऐसे में बहुत पीड़ा हो रही है।